श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरन और घुबर बिमल यशु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तन जान के और सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि सोहरहु कलेस विकार। पवन तले संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। तो श्वास श्वास में हरि भजो वृथा श्वास मत खोई। पता नहीं इस श्वास को सुहावन हो न हो। तो मात मनाओ सरस्वती और गौरी पुत्र गणेश। कृपा दृष्टि मुझ पे करो मेरे पूज्य गुरु ब्रजेश। तो श्री राधा माधव तुम्हें हम नमन करें हर बार। लाज रखो मुझ दिल की मेरी नाग पड़ी मझधार। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। सभा में उपस्थित हमारे सभी श्रोता बंधु, आज ही भगवान की पावन कथा को चलते हुए जो ये ब्राह्म का दिन है, भगवान की पावन कथा श्रवण कराते हुए गंगा के किनारे हरियर क्षेत्र में व्यास नंदन श्री सुखदेव जी समझा रहे। सुनिए महाराज परीक्षित, प्रसंग जहां चल रहा था भगवान यादव सरकार योगी राजकृष्ण के बारे कि भगवान कन्हैया के विवाह किस तरह से हुए। और भगवान कन्हैया की एक शादी नहीं भई, बहुत शादी भई। पहले ये कोई प्रतिबंध नहीं था कि शादी एक ही करो, जितनी होए उतनी करो, जब तक होए तब तक करो, कोई प्रतिबंध नहीं। तो कन्हैया के विवाह के बारे में बताया है कि कुंदनपुर में एक राजा हुए जिनका नाम पड़ा भीष्म। और इन भीष्म के घर में इनके 5 लड़का बताए गए। और इनके 5 लड़कों के बाद महाराज भीष्म के घर में एक लड़की ने जन्म लिया। और जब महाराज भीष्म के घर में कन्या पैदा भई तो भीष्म बड़ी मगन हुए। मन में सोचा परमात्मा चलो लड़का तो थे, ये कन्या की कमी थी वो भी पूरी हो गई। तो एक दिन महाराज भीष्म के घर में देवर्षि नारद का आना हुआ। तो भीष्म ने नारद का बड़ा सम्मान किया। बोले आ बाबा जी बैठो। बड़े शुभ घड़ियों में पदार्पण हुआ है आपका।
बड़े शुभ अवसर पे आए हैं आप। अब आप आई गए हो तो हमारे घर में एक कन्या ने जन्म लिया है। हमारी बेटी का भविष्य हमें बता, हमारी बेटी का जीवन कैसा रहेगा, हमारी बेटी का नाम क्या रखोगे। और साथ साथ एक बात हमें और बताते जाना बाबा नारद कि हमारी बेटी की शादी किससे होगी, हमारे दामाद कौन बनेंगे। तो नारद बोले बुला लड़की को, अभी बता रहा। अब लड़की का हाथ नारद अपने हाथ में लेते और अपने हाथ में लड़की का हाथ लिया, मुस्कुराते हुए बोले सुनो महाराज भीष्म, तुम्हारी तो किस्मत ही बनी गई। बोले क्यों? तो नारद समझाने लगे महाराज सुनो, तो सुनी राजा की बात और मुनि ने हाथ पत्रिका लियो और मुनि सोधी बाजी लगन रे के नाम धरी। क्या नाम है आपकी बेटी का? तो नारद समझाते महाराज सुनो, रुकी जा को नाम सिद्धि सब काम देव ने कियो, देव ने कियो। वही श्री कृष्ण संग ब्याह वचन दे दियो, वही गिरधारी संग ब्याह वचन दे दियो। महाराज सुनो, तुम्हारी बेटी का तो हमने नाम रख दिया है रुक्मिणी। बहुत चतुर चालाक होशियार होगी तुम्हारी कन्या, अपने से बड़े का सम्मान करेगी तुम्हारी कन्या। और रही बात तुम्हारी बेटी की शादी, तो तुम्हारी बेटी का विवाह द्वारकाधीश भगवान कन्हैया के साथ होगा। तुम्हारे घर में कन्हैया तुम्हारे दामाद बन के आए। और जो नारद के शब्द ये भीष्मक ने सुने तो भीष्मक को खुशी का ठिकाना नहीं रहा। खुशी के मारे गद्दी से उछल पड़े। बाबा क्या कहा? मेरे घर में मेरी बेटी की शादी कन्हैया से होगी, हमारे कन्हैया दामाद बनेंगे तो हमारी किस्मत बन जाएगी। नारद अगर कन्हैया के पैर हमारे आंगन में पड़े तो मेरा आंगन पवित्र हो जाएगा, मेरा परिवार पवित्र हो जाएगा, मेरा खानदान पवित्र हो जाएगा। अगर कन्हैया मेरे घर आए तो हमारी तो किस्मत ही बन जाएगी। अब नारद तो चले गए लड़की का भविष्य बताने के बाद। अब रुक्मिणी जो है वो धीरे धीरे घर में जवान होने लगी, थोड़ी समझदार होने लगी। तो एक दिन रुक्मिणी दरवाजे पे बैठी, खेल रही अपनी सहेलियों के साथ। तो इनके द्वार से एक महात्मा जी कुछ गाते हुए निकले गए। क्या गाते हुए निकले गए? बोले के ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, है सौभाग्य उन्हें हो दीदार कन्हैया का। ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का। ये गाते हुए निकले गए महात्मा कि कन्हैया का अवतार हो गया। और जब ये रुक्मिणी ने सुना कि कन्हैया का अवतार हो गया तो रुक्मिणी अपने मन में एक बात सोच बैठी, अब हम तो शादी करेंगे, और शादी करेंगे तो कन्हैया से करेंगे। अगर कन्हैया से मेरा विवाह नहीं हुआ तो पूरी जिंदगी भर कुंवारी बनी रहूंगी, लेकिन दूसरे से शादी हरगिज नहीं करूंगी। और रुक्मिणी कन्हैया का नाम सुनकर के कन्हैया के नाम में दीवानी बनेगी। और बैठी बैठी रुक्मिणी मन में विचार करती कि सोचने लगी रुक्मिणी मन में, और जीवन दिन व्यर्थ हो रहे। मन में विचार
विचार कर रही है, सोचने लगी रुक्मिणी मन में, जीवन दिन व्यर्थ हो रहे हैं, माया इस जगह बिराज रही, माया पति के बरसों रहे। बड़ी दीवानी बनी भगवान के नाम पे, सुबह शाम भगवान कन्हैया का नाम जुबान पे आता है। अगर कई सहेलियों में चर्चा होती है तो कन्हैया का नाम लेती है, वो दशा बनी। सोते जगते चलते फिरते सिर के चंद्र गुणगान लगी, सखियन में चर्चा छिड़ जावे, कन्हैया के नाम पे दीवानी बनेगी रुक्मिणी। अगर विवाह करूंगी तो भगवान श्याम सुंदर से, अगर कन्हैया से मेरा विवाह नहीं हुआ तो पूरी जिंदगी भर कुंवारी बन के रहेंगे, लेकिन दूसरे से शादी हरगिज नहीं करेंगे। ये रुक्मिणी ने मन में एक दृढ़ संकल्प कर लिया, अगर विवाह होगा तो भगवान कन्हैया से, अन्यथा हम शादी किसी से नहीं करेंगे। अब धीरे 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 एक वक्त वो आया जो रुक्मिणी घर में जवान हो गई, शादी के योग्य हो गई। तो एक दिन रुक्मिणी की माँ अपने बेटी की तरफ जवान अवस्था में देखी तो मन में विचार किया, अब तो हमारी जवान हो गई है लड़की, और ये माता पिता का अधिकार बनता है, जब लड़की समझदार हो जाए, शादी के योग्य हो जाए, तो सबसे पहले लड़की की शादी बहुत जरूरी है। चाहे घर में कोई काम करो अन्यथा न करो, अगर लड़की समझदार है तो लड़की का विवाह बहुत जरूरी है। सारे घर का काम छोड़ दो, लड़की की शादी बहुत जरूरी है। तो माँ अपने मन में सोचती है, अपने पति से एक बात कहती है, महाराज कोई सुंदर वर देखो, कोई बढ़िया घर देखो, देखने में लड़का सुंदर हो, चरित्र का साफ हो, समाज में सम्मान हो, हम लोगों के लायक हो, जब अपनी बेटी की शादी करें। तो अभी इस वक्त बोले कोई बात नहीं, हम अभी जा रहे हैं, वो अभी दरबार में जाकर के आज ही अपनी बेटी की शादी की बात पक्की करे। अब दरबार में जाकर के भीष्मक ने सबसे कहा, देखो भैया, आज दरबार में जो भी काम होने थे वो सारे काम बंद कर दो। आज दरबार का कोई भी काम नहीं होगा, सिर्फ एक ही बात पे फैसला होगा, वो भी हमारी बेटी की शादी। और देखिए आपने हमारी बेटी सुंदर है, और तुम ये भी जानते हो कि सुंदर लड़की के लिए सुंदर लड़का होना अति आवश्यक है। और ये फैसला हम अकेले नहीं करना चाहते, आप सब लोगों से कराना चाहते। कोई ऐसा लड़का बताओ, देखने में सुंदर हो, चरित्र का साफ हो, समाज में सम्मान हो, जहां अपनी बेटी रुक्मिणी की शादी करें। बोलो, आज कोई छोटा बड़ा नहीं है, सबको बराबर बोलने का अधिकार। जब ये कहा कि सबको बराबर बोलने का अधिकार, अब जिसके जो दिमाग में आया उसी ने उसी का इनाम ले दिया। एक खड़ा हो गया, बोला महाराज बताऊं? बोले बताओ। कहने लगा महाराज, अगर रुक्मिणी का विवाह कौरवों के राजा दुर्योधन से हो जाए तो कैसा रहेगा? बड़ा परिवार है, दौलत बेशुमार है, अगर दुर्योधन से शादी कर दो तो? तब तक दूसरा खड़े होके चिल्ला लेगा, पागल हो, अरे घमंडी है दुर्योधन, सगे भाइयों का सगा नहीं हुआ, वो नहीं, और कोई देखो। तब तक तीसरा बोलने लगा, महाराज मगध के रहने वाले जरासंध, वो कैसे रहेंगे? तब तक चौथा बोलना शुरू हो गया, बुद्धि खराब हो गई है। जरासंध भूला है और कायर है, क्योंकि कन्हैया ने 17 बार से युद्ध में पराजित किया है, वो भी नहीं, और कोई देखो। अब तो भीष्म के दरबार में मुसीबत बन गई। एक किसी के गुण बताता है तो दूसरा उसके अवगुण गिनाने लगता है, एक भलाई करता है दूसरा बुराई करने लगता है।
सुबह से दोपहर, लेकिन ये फैसला नहीं हुआ कि रुक्मिणी का विवाह हो कहा। बहुत दशा बनी महाराज के दरबार की। वहां तो दरबार के बारी बारी से और राजन के नाम सुनाने लगे। मुसीबत खड़ी हो। एक अगर किसी की भलाई करता है तो दूसरा उसकी बुराई करने लगता है। एक गुण बताता है तो दूसरा उसके अवगुण गिनाने लगता है। वो दशा बनी महाराज के दरबार।